का एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है। प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगलनाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय, नए नए तकनीकी केंद्र आज मेरठ के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सरकार इन सुविधाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है, बिना भेदभाव के आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेरठ के अंदर अभी मैं यहां की ही एयर स्ट्रिप पे उतरा हूं, मैं हिंडन में नहीं उतरा, मैं सहारनपुर में भी नहीं उतरा, दिल्ली में भी नहीं, मेरठ में ही मैंने अपना एयरक्राफ्ट उतारा है और यहीं पर उतर करके मैं आपके बीच में मात्र 15 मिनट में कंकड़खेड़ा में पहुंचा हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ में संभावना है और बहुत शीघ्र देश का पहला, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। जेवर में यह तो बनेगा ही, साथ साथ यमुना अथॉरिटी में जो यहां से कुछ ही मिनट की दूरी पर आपको पड़ेगा, फिल्म सिटी का निर्माण भी होने जा रहा है, ट्राई सिटी का निर्माण होने जा रहा है, एपरेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यानी यहां के युवाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य अब मेरठ और उसके इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों में हम सबको वे सभी कार्य यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। रुक करेंगे 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का। सलमान को धमकी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने 20 साल के युवक गुरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस को सौंपा गया आरोपी गुरफान। नोएडा से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अब मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। जिशान के ऑफिस में आया धमकी भरा कॉल, की गई फिरौती की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉरेंस को लेकर के बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का बड़ा बयान। कहा, बिश्नोई यूपी में होता तो अब तक उसे गोली लग चुकी होती। तो यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना। हम वहां है तो वहां की पुलिस जाने। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का शिकार हुआ आतंकी।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को किया ढेर, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन, अखनूर में ऑपरेशन के लिए उतरे टैंक, एनएसजी ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली को बताया बेहद खास और कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली, 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये दृश्य देखने को मिला। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को किया संबोधित। सरदार पटेल की जयंती पर उनको किया नमन, लोगों से की सरदार पटेल के मार्ग पर चलने की अपील। प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि आजादी के वक्त गलत हाथों में गई देश की सत्ता, सरदार पटेल होते तो स्थिति कुछ और होती। सरदार पटेल जी, मैं मानता हूं कि अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो विश्व के मानचित्र में आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री पाकिस्तान नहीं होता। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। कहा, अंग्रेजों के जाने के बाद वल्लभ भाई पटेल ने राज्य को एकजुट करने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। उस गृह युद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। झारखंड चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना मिली बांग्लादेश बन रहा है और सरकार बनने पर घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का नहीं दिया जाएगा दर्जा। झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र चुनाव पर मिलिंद देवड़ा का बयान। कहा, सरकार